फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट जोधपुर एम्स चैनल में। हम पढ़ रहे थे पॉलीहाइड्रो एमिनोज पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब इसमें पढ़ेंगे टाइप्स। क्रोनिक पॉलीहाइड्रो एमिनोज कॉमनस्ट, ये धीरे धीरे होता है तथा प्रत्येक प्रेगनेंसी के 30 वीक से शुरू होता है। एक्यूट पॉलीहाइड्रो एमिनोज रेयर, यानी कि अचानक 20 से 40 वीक के बीच में व वॉल्यूम में शीघ्र बढ़ोतरी के कुछ दिनों में होती है। क्लिनिकल मैन्युफैक्चर में क्या होगा? डिस्पीनिया एंड पाल्पिशन व्हेन फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव 300 ml, edema and leg, vulva and hemorrhoids, turned markedly enlarged with tendency abdominal, fundal height more than period of amenorrhea. Find there can be elicited in all direction over the uterus, fetal part and fetal heart should not well considered malpresentation, evidence of the preeclampsia, abdominal grip more than normal uterus. देखो, क्लिनिकल मैन्युफैक्चर या क्लिनिकल फीचर हमने पढ़ लिया। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? मैटरनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री एग्लेम्सिया 25% ऑफ द माल प्रजेंटेशन, प्री मेच्योरिटी, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड प्रीटर्म लेबर, एक्सीडेंटल हेमरेज ड्यू टू सडन स्पीज ऑफ द amniotic fluid during labor, early rupture of the membrane cord prolapse due to sudden escape of amniotic fluid, urinary uterine inertia, inadequate uterine contracts, increased change of the operative delivery due to malpresentation, postpartum hemorrhage due to atonic uterus during प्यूरिपियम, सब इन्वोल्यूशन कॉम्प्लिकेशन फीटल में बी देयर ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी एंड कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी। इन्वेस्टिगेशन यूएसजी करेंगे, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी का पता लगाएंगे, एएफबी करेंगे, वेक्टल पोक्लाई, मल्टीपल प्रेगनेंसी व प्रेजेंटेशन का पता लगाएंगे, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट करेंगे, ओपन रीनल जो ट्यूब डिफेक्ट है, एनएनसिप्लाइंट है, और स्पाइन बाइफिटा होता है उसका पता लगाएंगे। अल्फा प्रोटीन करके बढ़ने की जानकारी देगा, तब ये होगा। मैनेजमेंट क्या करेंगे? एज कोजेस, प्लेसेंटा परफ्यूजन तथा डायूरेसिस को बढ़ाने के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन में बेड रेस्ट करें। गिवन अपराइट पोजीशन टू रिलीव डिस्निया, वुमेन को सीवियरी डिस्कम्फर्ट तथा जो भी है ना रिस्पायरेटरी एम्ब्रियोसमेंट का अनुभव हो रहा है तो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को कम करने के लिए एमनियोसिस देंगे, जो कि 500 ml पर एक बार में 5 से 1.5 लीटर तक नहीं कर सकते हैं। वॉल्यूम को कम करने के लिए एमनियोसिंथेसिस का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है ना। और ओरली इंडोमेट्रियोसिस 25 mg या फीटल यूरिन आउटपुट को कम करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड को कम करती है। प्रेजेंटेशन के अनुसार यूरेटिक ड्रग्स को एडमिनिस्टर करें। यदि प्रेगनेंसी 37 वीक से अधिक की हो तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ द्वारा लेबर इंड्यूस करके डिलीवरी
करते हैं। यदि कंजेनाइटल फीटल अबनॉर्मलिटी उपस्थित हो तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करें। अब है ओलिगो हाइड्रोएमिनोज एमनियोटिक फ्लूइड की असामान्य रूप से कम मात्रा। देखो ओलिगो हाइड्रोएमिनोज का मतलब क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना उसकी मात्रा कम होना। किससे कम होना, जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है ना उससे 200 ml कम होना। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी क्या होता है 200 से भी कम, 200 ml से भी कम होना क्या होता है, ओलिगो हाइड्रोएमिनोज। जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है ना वो 5 से भी कम हो जाती है, यानी कि 10% से भी कम, या वर्टिकल पॉकेट का 200 ml से कम होना। फीचर कोजेस क्या है, फीटल किडनी या लंग्स की, जो फीटल किडनी या लंग्स की क्रोमोसोमल व स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटी का होना। ये किसकी वजह से हो सकता है, कोई भी फीटल की किडनी या लंग्स की या क्रोमोसोमल किसी भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होने के कारण, या रीनल एजेंसीज व ऑब्स्टिक एनोपैथी, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, इंट्रायूट्राइन फिर क्या है कहना, देखो स्पॉन्टेनियस रप्चर जो मेम्ब्रेन होती है ना इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है इसकी वजह से। पोस्ट मेच्योरिटी एंड IUR यानी कि IUGR यानी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। बच्चा इम्यूनोडियम यानी कि नोड्यूल्स जो एमीन पर मिलते हैं उनमें से सिक्रेशन नहीं होने के कारण ये प्राय ओलिगोहाइड्रोमिनियोस में मिलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज भी हो सकता है। मैटरनल कोज में क्या है, हाइपरटेंशन होना, यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी या डिहाइड्रेशन होना। क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग क्या है, यूट्रन साइज या तो स्मॉल है या फिर पीरियड ऑफ द एमनोरिया, यूट्राइन साइज smaller than period of the amenorrhea, uterine in size compared, full fill of the fetus, fetal parts early fat, mother feel less, fetal movement, malpresentation, mostly breech, fetal complication, compression malformation जैसे कि बेबी का सीक्वेंसेस लुकिंग फेस, फेलेटिंग ऑफ द नोज, माइक्रोगोग्नियन टिलिपस लूप फुट होना। ओलिगोहाइड्रोएमिनोज एसोसिएटेड फीटल डिफेक्ट लाइक रीनल एजेंसी, absence of the kidney or potent syndrome with pulmonary hypoxia। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या है, इंक्रीज चेंज ऑफ द ऑपरेटिव डिलीवरी एंड प्रोलॉन्ग लेबर, ये हो सकते हैं अपने ओलिगोहाइड्रोएमिनोज के कॉम्प्लिकेशंस। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, फ्रूसेस करेंगे यानी कि इनिटियल एमनियोटिक एड का IV एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, एमनियो इन्फ्यूज़न करेंगे। एमनियो इन्फ्यूज़न यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड देंगे। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एमनियोटिक सेक में क्या करेंगे, फ्लूइड का इंस्टीशेशन सामान्य नॉर्मल सेलाइन से करना होता है। अब है वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी या मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है। देखो नोजिया तथा वॉमिटिंग प्रत्येक जो प्रेग्नेंट के कुछ महीनों तक के दौरान अधिकांश महिलाओं को होती है। 50 से 88% महिलाओं को प्रभावित करती है यानी कि होती है। ये कंडीशन प्राय कंसेप्शन के 4 से 6 वीक से प्रारंभ होकर 8 से 11 वीक के मध्य उच्चतम होती है तथा गेस्टेशन के 12 से 16 वीक यानी कि 12 वीक के सतह ये ठीक हो जाती है। ये किसके कारण होती है, HCG के हाई लेवल के कारण होता है तथा स्लीप के समय फास्टिंग व अल्टर्ड कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म के कारण लो ब्लड शुगर के होने के कारण भी होता है। फिर है मैनेजमेंट, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोले तथा कार्बोहाइड्रेट व लो फैट युक्त स्मॉल व फ्रीक्वेंसी 2 आवर से मील देने की सलाह दें। कोई भी फ्लूइड या
स्माइल जो सिम्टम को ट्रिगर करे उसको अवॉइड करें। जिंजर प्रोडक्ट का प्रयोग करने से महिलाओं को हेल्पफुल हो सकती है। माइल्ड व मॉडरेट नोजिया वोमिटिंग को ठीक करने के लिए फार्मेकोलॉजिकल एजेंट जैसे कि पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6 तथा एंटी एमेटिक ड्रग्स का प्रयोग करने की सलाह दें। बेड से उठने से पहले ड्राई कार्बोहाइड्रेट और टोस्ट की सलाह दें। मील के मध्य फ्लूइड पीने की सलाह दें। स्पाइन और ग्रेप्सी और पैक फूड स्ट्रॉन्ग गंध युक्त फूड को अवॉइड करने की एडवाइस करें। हाइपरइमेसिस ग्रेविडम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ड्राई रिटेनिंग के साथ परिस्टेंशियल कॉन्टिनेंस, सीवियर प्रेगनेंसी से संबंधित नोजिया वोमिटिंग होना जो न्यूट्रिशन फ्लूइड व इलेक्ट्रोलाइट में डिस्टर्बेंस कर देते हैं। इसका मदर के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा इसकी दैनिक क्रियाओं के लिए अयोग्य माना जाता है। सिम्टम पर गेस्टेशनल 4 से 7 वीक के मध्य शुरू होता है तथा 90% महिलाओं को 6 वीक पर ठीक हो जाता है। इटियोलॉजी क्या हो सकती है? हाइपरग्रेविडेंस की फैमिली हिस्ट्री, इंक्रीज लेवल ऑफ द एससीजी, कोई भी मतलब की डेफिशिएंसी हो सकती है। B1 B6 की, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। साइकोजेनेसिस, हाइड्रोमोल मतलब कि हाइड्रोटोनिक फॉर्म की मोल की प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके कारण ये सब कुछ हो सकता है। साइलेंट सिम्टम क्या है? पूरे दिन लगातार वोमिटिंग होना, हाइपर olfactory, increase sensitive to small dehydration, lack of the protein and electrolyte disturbance, chloride, sodium, potassium, lack of the deisrous fluid, पट्रियम, excessive saliva secretion। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? वेट लॉस, 10 से 20% बॉडी वेट, हाइपोनाइट्रेमिया जिसके कारण लेथार्जी, हेडेक, कन्फ्यूजन, नोजिया, वोमिटिंग व सीजर्स होते हैं। हाइपोकैलिमिया जिसके कारण स्केलेटन मसल्स वीकनेस व कार्डियक अरिथमिस होता है। वो विटामिन डेफिशिएंसी में क्या है? विटामिन ए और विटामिन 12 की वजह से क्या होता है? 12 और 6 की वजह से एनीमिया और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। और 1 की वजह से क्या होता है? कोजेस वर्नियस इंसिपिलिस। माल्रोविक्स सिंड्रोम ये क्या होता है? ये जो वॉइट होती है ना उबाक के कारण, इसोफेगस की म्यूकस में टेयर होने से अपर जीआईटी से ब्लीडिंग होना, इतना हो सकता है। फिटल कॉम्प्लिकेशन क्या है? बेबी बॉर्न विथ लो बर्थ वेट यानी कि स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज एंड प्रीमेच्योर बेबीज। मैनेजमेंट क्या करेंगे? अर्ली मैनेजमेंट में बेड रेस्ट से लो फेट व इजीली डाइजेशन, हाई कार्बोहाइड्रेट व स्मेल फ्रीक्वेंसी फूड करवाएंगे। मॉडरेट फ्लूइड रिटेंशन तथा माइल्ड सेडेटिव सम्मिलित करेंगे। सीवियर कोज ऑफ पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट तथा डिहाइड्रेशन के लिए हॉस्पिटल करेंगे। और विटामिन तथा इलेक्ट्रॉन रिच पैरानेट्रल फ्रूट्स को एडवाइस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को कम करने के लिए मील के दौरान मील के 30 से 35 मिनट बाद ही अपराइट में बैठें। जब महिला मेडिकल उपचारों से रिस्पॉन्स नहीं करती है तब सीरियस साइकोलॉजिकल खतरे में, तब ये प्रेगनेंसी को हम क्या करते हैं? टर्मिनेशन कर देते हैं। एंटी एमेटिक ड्रग ट्रीटमेंट इन्हें केवल तभी देना चाहिए जब सिम्टम परिस्टेंट सीवियर या दैनिक क्रियाओं को बाधित करे। अर्ली प्रेगनेंसी में सेल्फ एंटीमेटिक वोमिटिंग कंट्रोल के लिए प्रयोग करना चाहिए।
ड्रग ट्रीटमेंट ओपिनियन में मेटोकॉलप्रेंड, ये सारी जो ड्रग्स है ये एजेंट सम्मिलित किए जाते हैं। ये लगभग ये सब ड्रग ये याद करना पड़ेगा ये है। फिर है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ द प्रेगनेंसी। गेस्टेशन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर को 3 डिसऑर्डर में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोटीन। क्या है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन डिसऑर्डर को 3 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहले गेस्टेशन हाइपरटेंसिव या हाइपरटेंसिव आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया। प्री एक्लेम्सिया व एक्लेम्सिया। अब फर्स्ट है प्री एक्लेम्सिया। ये प्रेगनेंसी में होने वाली एक कॉम्प्लिकेशन 3 से 5% जो हाइपरटेंशन बीपी 140 से 90 mg से अधिक प्रोटीन यूरिया तथा एडिमा को प्रकट होती है। ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है जो प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद फर्स्ट पोस्टपार्टम वीक के अंत तक लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान होता है। ट्वेंटी वीक के बाद प्री एक्लेम्सिया का होना हाइडी 20 वीक से पहले प्री एक्लेम्सिया का होना हाइडिफोम मोल या फिर 20 वीक से अगर 20 वीक से पहले प्री एक्लेम्सिया का होना हाइड्रीफोम मोल या फिर पॉलीहाइड्रो एमिनोज के फीचर को बताता है। सीवियर प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, जो बीपी होती है वो 160 से 110 से भी हाई हो जाती है। हाइपोक्सिया के कारण न्यूबॉर्न को न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है, इट मीन इन एलिमेंट दैट प्रेडिक्ट्स इन इंडिविजुअल टू डेवलप ऑफ ए डिजीज। प्राइमरी ग्रेविडा या न्यू पार्टनर से होने वाली पहली प्रेगनेंसी। किसी पहले की प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया का होना। ओबेसिटी विथ बेबी मास इंडेक्स 35 या उससे मोर, प्री एक्सीडिंग हाइपरटेंशन, रीनल डिजीज, डायबिटीज, क्रिटेन, अनलाइनिंग मेडिकल कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ एंटीफॉस्फेट, ऐसे सारे कोज दिए हुए। प्रीडिक्टिव फैक्टर यानी कि 9 मंथ से कम है, 40 साल से ज़्यादा है और RH इनकम्प्लीटी है या फिर जो भी फैमिली हिस्ट्री है उसके कारण। इटियोलॉजी में क्या लिखेंगे, प्री एक्लेम्सिया की इटियोलॉजी या पैथोजेनेसिस के बारे में अभी कोई भी अपूर्ण समझ नहीं है, यानी कि इसका कुछ पता नहीं है। प्री एक्लेम्सिया की पैथोजेनेसिस प्लेसेंटा मुख्यतः होती है। फिर है टाइप, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, मॉडरेट, माइल्ड सीवियर, 2 होते हैं। प्री एक्लेम्सिया कितने होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। दो टाइप के होते हैं, बेसिक और क्लिनिकल। माइल्ड प्री एक्लेम्सिया यानी कि बीपी 140 से 90 या 160 से 110 के बीच में होना माइल्ड है। इसमें प्रोटीन यूरिया कितना होता है, 0.3 ग्राम। फिटिंग एडिमा होता है। सीवियर प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, बीपी 160 से 110 mmHg से अधिक होता है तथा ओलिगो यूरिया, यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml से कम हो जाता है। विजुअल डिस्टर्बेंस एंड रीनल हेमरोइड्स एंड हेडेक होने लग जाता है। और प्रोटीन यूरिया मोर देन 5 ग्राम डे। यूट्राइन IUDR यानी ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द यूट्रस में
fetal distress, reduced fetal movement, pulmonary edema, sudden swelling of the face, hand and feet, genital edema, help hemolysis, elevate liver enzyme level, low platelet count less than 1 lakh. In this condition, RBC are damaged or destroyed, blood clotting in impaired and liver can be bleed internally. वेट गेन क्या होता है? प्रति सप्ताह 1 पाउंड 500 ग्राम से भी अधिक प्रति माह 5 से 10 पाउंड 25 ग्राम से अधिक होना, लगभग 45 डिलीवरी के पोस्टमार्टम के पहले 40 दिन में एक्लेम्सिया होना, किंतु कभी कभी ये 4 वीक के बाद भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन प्री एक्लेम्सिया चेंज इन एक्लेम्सिया में सीजर हो सकते हैं, इंट्रायूटाइन डेथ हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, बीपीएस हो सकता है, ब्रेस्टियो प्लेसेंटा ओलिगोहाइड्रोएमिनोज, डिसमिनेटेड यूट्राइन वस्कुलर हो सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? यूरिनालिसिस, ऑप्थोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे, ये सब कुछ करेंगे हम। फिर क्या है? एलएफटी टेस्ट करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, क्लॉटिंग सडन करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, रोल ओवर टेस्ट करेंगे। प्रिवेंशन क्या करेंगे? रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करो, न्यूट्रिशन एंड एंटी ऑक्सीडेशन सप्लीमेंट दो, कैल्शियम सप्लीमेंट दो, गिवन एंटी थर्मस एजेंट दो। रोल ओवर टेस्ट क्या ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? प्री एक्लेम्सिया और पहले है एक्लेम्सिया का प्री एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट। पहले है एक्लेम्सिया तो घूम रही है। पहले प्री एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोवाइड बेड रेस्ट इन लेटरल पोजीशन एंड एडिक्वेटेड फ्लूइड एडवाइस, प्रोटीन डाइट अबाउट 100 ग्राम प्रोटीन डेली, एडमिनिस्टर एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग्स, गिवन टोटल कैलोरी ऑफ 1600 कैलोरी डे, डीप टेंडल रिफ्लेक्स को तथा हाइपर रिफ्लेक्सेस व कॉलन की प्रेजेंस को मॉनिटर करें, क्योंकि हाइपर रिफ्लेक्सेशन इरिबिलिटी को इंडिकेट करता है। BUN सीरम क्रिएटिनिन व क्रिएटिनिन क्लियरेंस द्वारा रीनल फंक्शन को मॉनिटर करें। रीनल परफ्यूजन को असेस करने के लिए आउटपुट व इनटेक को मॉनिटर करें। 30 ml इंडिकेट्स एडिक्वेट रीनल परफ्यूजन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में यूज टू प्रमोट लंग्स मैच्योरिटी इन हाइपरसेंसिटिव ग्राइंड डायस्टोलिक BP मोर देन 110 mmHg, एडमिनिस्टर लेब्रेटर 20 200 mg को हम एडमिनिस्टर करेंगे 2/mg की दर से, प्रत्येक 30 मिनट में डबल कर देंगे। फिर लेबोरेटरी को प्रेगनेंसी के दौरान क्या करेंगे?
ये सब कुछ करेंगे। और अगर मैनेजमेंट सफिशिएंट है, डिलीवरी के 24 से 48 आवर के मध्य सीजर आने को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, मेडिसिन देंगे, नाइट्रोग्लिसराइन 5 mg। यदि प्रेगनेंसी 37 वीक से कम हो तब तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट मॉनिटर करेंगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू, और अधिक हो तो सिजेरियन सेक्शन कर देंगे और लेबर इंड्यूस करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन कर देंगे। और 34 वीक से भी कम हो तो डिलीवरी को यदि कुछ दिन डिफेक्ट की जाती है तो लंग्स मैच्योरिटी के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिफेक्ट्स एडमिनिस्टर करेंगे। एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया क्या है? प्री एक्लेम्सिया लीड टू एक्लेम्सिया विच इन्वॉल्व मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन। प्रेगनेंसी में होने वाले एक सीवियर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर यानी कि कन्वर्जन जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक कोमा प्रकट होना। यदि मुख्यतः गेस्टेशन के 20 वीक के प्रथम पोस्टपार्टम वीक तक होता है। सीजर मुंह के चारों ओर स्ट्रेचिंग होने से शुरू होता है तथा फिर 15 से 20 सेकंड तक टॉनिक फेज यानी कि बॉडी बिकम रिजिड, फिर 1 मिनट तथा क्रोनिक फेज बॉडी मास अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट व रिलैक्स शुरू होती है। कॉज ऑफ द सीजर सेरिबेलम वस्कुलर में स्पम के कारण सेरिबेलम टिश्यू सेरिबेलम एनोरेक्सिया व एडिमा के कारण सेरिबेलम डिसरेमिया होना। ऑनसेट ऑफ सीजर एंटीपार्टम बिफोर ऑनसेट ऑफ द लेबर, पोस्टपार्टम विद इन 48 आवर ऑफ डिलीवरी, इंट्रापार्टम ड्यूरिंग 30% पहले होता है, 20% बाद में होता है, 50% होता है पहले, बाद में 20%। इफ सीजेरियन ऑफ 6। अब हम पढ़ेंगे प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड। प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड लेबर के दौरान प्रेजेंटिंग पार्ट के एंगेजमेंट से पहले सर्विक्स या वजाइनल कैनाल में यूट्रस अम्बिलिकल कॉर्ड के एक लूप का प्रीमेच्योर एक्सपल्सन होना। प्रेजेंटिंग पार्ट व एम्नियन के बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड का डिस्प्लेसमेंट होकर सर्विक्स के द्वारा प्रोटेक्ट होना। इसमें कॉर्ड के कंप्रेशन से फेटल सर्कुलेशन व कंप्रेस हो जाता है। और क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मदर महसूस करती है कि वजाइना से कुछ बाहर आ रहा है। मेम्ब्रेन रप्चर के बाद फेटल हार्ट मॉनिटरिंग वेरिएबल डिस्ट्रेशन या ब्रैडिकार्डिया दिखाई देता है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ग्लव्स हैंड से फिंगर प्रेजेंस लगाकर कोड पर पड़े फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट को एलिवेट करके कोड पर प्रेशर को रिलीव करें। क्लाइंट को एक्सट्रीमिस्ट ट्रायंगुलर या मॉडिफाई सिम या की चेस्ट पोजीशन में रखें। फेस मास्क से 8 से 10 लीटर मिनट की दर से ऑक्सीजन दें। फीटल हार्ट को मॉनिटर करें और फीटल को हाइपोक्सिस के लिए असिस्ट करें। नर्स को कभी भी कोड को यूट्रस में प्रेस करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोड वजाइना द्वारा बाहर आ गई है तो कोड को वार्म स्टेरलाइट नॉर्मल वाटर से भीगे स्टेरलाइट टॉवेल में लूज कर लपेट कर रख देना चाहिए। प्री
प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, इसे प्री मैच्योर रप्चर मेम्ब्रेन PRO भी कहते हैं। प्रेगनेंसी के 20 वीक से नॉर्मल लेबर शुरू होने के बीच में एमनियोटिक मेम्ब्रेन का स्वतः फटना प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन कहलाता है। 37 वीक के पूर्ण होने से पहले फीटल मेम्ब्रेन का रप्चर होना प्री मैच्योर रप्चर कहलाता है। प्रेगनेंसी के 37 वीक के पूर्ण होने के बाद फीटल मेम्ब्रेन का रप्चर होना टर्म रप्चर कहलाता है। डिलीवरी के 24 वीक से पहले मेम्ब्रेन का रप्चर होना प्रोलॉन्गेड रप्चर का मेम्ब्रेन कहलाता है। कोजेस क्या हो सकते हैं? पॉलीहाइड्रोएमिनोज इन्फेक्शन, UTI, GIT, increase phagocytic thinning of the membrane, multiple pregnancy। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? ड्राई लेबर, मेम्ब्रेन प्री रप्चर होने से मेम्ब्रेन फ्लूइड अत्यधिक लॉस तथा लेबर और PROM इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन तथा कोड प्रोलेप्स होने की रिस्क बढ़ जाती है। फीटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। डायग्नोसिस में क्या करेंगे? वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, पॉजिटिव नाइट्रोराइज टेस्ट करेंगे। नाइट्रोजन एक केमिकल इंडिकेटर है जिसका यूज़ pH के निर्धारण व विशेषकर वजाइनल सिक्रीशन करने में करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड की pH 7.0 से 7.5 होती है। अंत यदि वजाइनल सिक्रेशन में एमनियोटिक फ्लूइड उपस्थित होता है या येलो नाइट्रेन स्ट्रिप ब्लू में परिवर्तन हो जाता है। पॉजिटिव फ्रम टेस्ट एक माइक्रोस्कोपिक साइट टेस्ट है जो एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज होने का निर्धारण करने में यूज़ होता है। माइक्रोस्कोपी एग्जामिन करने पर एमनियोटिक फ्लूइड के सॉल्ट के प्रभाव से अर्ब्रोजन यानी कि फिन लिक पैटर्न बनना एमनियोटिक फ्लूइड की उपस्थिति का इंडिकेशन करता है। यदि मेम्ब्रेन की रप्चर होने की पुष्टि करता है। सर्विक्स म्यूकस या सिमिलर सर्विकल म्यूकस का सिमिलर या निर्धारण करने में सहायक होता है। ये एक ही ओमन या ओवुलेट होती है। नील ब्लू सल्फेट टेस्ट, ऑरेंज कलर ऑफ द सेल मैनेजमेंट, केयरफुली मॉनिटर ऑफ द फिटस एंड मदर, कंफर्टेबल रेस्ट, अवॉइड वजाइनल एग्जामिनेशन, सेल्फ स्टडी वजाइनल पैड। यदि प्रेगनेंसी 34 वीक से कम हो तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें, सावधानीपूर्वक मॉनिटर करें और 36 वीक के बाद हो तो सावधानी लेबर शुरू करें। वेट अथवा ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन द्वारा लेबर को शुरुआत करें। इंट्रायूट्राइन डेथ इंट्रायूट्राइन फोन अब पढ़ेंगे इंट्रायूट्राइन डेथ और फीटल डेथ इन यूट्रस। प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद या फिर 50 ग्राम से कम फीटल वेट होने के बाद फीटस की यूट्रस कैविटी में मृत्यु होना। प्रैक्टिकल पर्पस से वायबिलिटी पीरियड के बाद होने वाली एंटीपार्टम डेथ को
पार्टम डेथ को इंट्रायूट्राइन डेथ कहते हैं। वायबिलिटी 20 वीक से पहले या 500 ग्राम से कम वेट हो तो फिटल डेथ अबॉर्शन कहलाता है। देखो अभी तो 20 वीक से ज़्यादा वीक हो और 500 ग्राम से अधिक फिटस हो तो उसको इंट्रायूट्राइन डेथ बोलते हैं। अगर दोनों ही कम हो 20 वीक और 500 ग्राम से तो उसको बोलते हैं फिटल डेथ यानी कि अबॉर्शन कहते हैं। कोजेस फिटल डेथ होने के कारण है मैटरनल 5 से 10% और प्लेसेंटा एट 20 से 35% और फिटल एट 20 से 40% कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर, हाइपर प्रेक्रेक्सिया यानी कि मलेरिया होना, मैटरनल फिटल इन्फेक्शन हो जाना, टोर्च वगैरह, हेपेस फिटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होना, सीवियर अनीमिया हो जाना, आरएच इनकम्प्लिबिलिटी, एपियस ट्रंक ट्रू नोडिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, रिड्यूस फंडल हाइट, हाइपर फिक्सन ऑफ द फिटल स्पाइन, मैक्सियन एसेप्सिस, डिजाइनिव प्रोसेस द्वारा यूट्राइस में रिटर्न डेड फिटस को हम बाहर निकालेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे और फिटल का मूवमेंट चेक करेंगे, एब्सेंट हो तो पता चल जाएगा, मैटरनल वेट चेक कर लेंगे, स्पेंडियन साइन देख लेंगे, ब्रेन मैटर देख लेंगे, क्रेनियल बोन के ओवरलैपिंग को पता लगा लेंगे और 7 डेज में सीन आफ्टर द 7 डेज ऑफ द डेथ। कॉम्प्लिकेशन क्या, इन्फेक्शन, गैस, इन्फेक्शन is generated by colostrum which appears DIC if death fetus retained in the uterine for 3 to 4 weeks of longer. If fetal return more than 4 weeks after death, increase thermoplastic abortion in the maternal circulation from death, placenta and decidua. Deficiency process of remove fibrin usually from blood and occurring. Activate clotting suggestion from formation of the clot, microcirculation, DIC. Disseminated intravascular coagulation occur. मैनेजमेंट 80% केस में डेथ होने के 2 वीक के अंदर डेड फिटस स्वयं ही बाहर निकल जाता है। डेथ होने के बाद 2 वीक से अधिक समय तक फिटल एक्सपर्ट नहीं हो तो मेडिकल मेथड से लेबर इंड्यूस करके, जैसे कि यदि सर्विक्स फोरेसेबल हो तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करके 500 ml RN व 5 से 10 पर यूनिट ऑक्सीटोसिन से शुरू करें। ठीक है, लेबर इंड्यूस से पहले सर्विक्स को सॉफ्ट करने के लिए बाहरी वजाइना प्रोस्टाग्लैंडिन जेल का यूज़ करें। ओरल मीज़ोप्रोटोल यानी 25 से 50 mg दे। फिर है एंटीपार्टम हेमरेज। प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद और बेबी के जन्म से पहले गेस्टाइनल ट्रैक्ट से अत्यधिक ब्लड लॉस होना क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज। कोजेस क्या हो सकते हैं, प्लेसेंटा ब्लीडिंग 70%, प्लेसेंटा प्रीविया 35%, अनएक्सप्लेन्ड 25%, एक्स्ट्रा प्लेसेंटा अब्रूसिया प्लेसेंटा 35%, एक्स्ट्रा प्लेसेंटा यानी कि नोकल सर्विकल लीजन, सर्वाइकल प्रोलेप्स, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, वर्सिकोन वेन। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, ये प्लेसेंटा जो कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है वह प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। इंटरनल ओस से 5 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस को लोअर सेगमेंट माना जाता है। कोजेस मल्टीपेरा हो, हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो और अबॉर्शन हो,
मैटरनल एज ओवर हो यानी कि 35 हो, स्मोकिंग कॉज करती है, स्मोकिंग के कारण हो सकता है। टाइप क्या हो सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 टाइप का होता है। टाइप 1 क्या है, लो लाइनिंग, टाइप 2 है मार्जिनल, टाइप 3 है इनकम्प्लीट या पार्शियल सेंटर, टाइप 4 है टोटल सेंटर। टाइप 1 क्या है, लो लाइनिंग। प्लेसेंटा का अधिकांश भाग क्या होता है, ऊपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है। प्लेसेंटा का कुछ भाग यूट्राइन के लोअर सेगमेंट तक पहुंच जाता है किंतु इंटरनल ओस तक नहीं पहुंचता है। मदर व फिटस अच्छी कंडीशन में रहते हैं तो इसमें वजाइनल डिलीवरी संभव है। ठीक है। सेकेंड, मार्जिनल प्लेसेंटा या पार्शियली लोकेटेड इन लोअर सेगमेंट। प्लेसेंटा इंटरनल ओस के मार्जिनल तक पहुंच जाता है किंतु इसे कवर नहीं करता है। यदि प्लेसेंटा एंटीरियल हो तो वजाइनल बर्थ संभव है और पोस्टीरियर हो तो नहीं होगा। टाइप 3 इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंटर। प्लेसेंटा इंटरनल ओस को कवर करती है किंतु जब ओस फुली डायलेट होता है तब संपूर्ण रूप से कवर नहीं करता है। इसमें क्या होता है, जो हेमरेज होने की संभावना होती है, बेबी व मदर की लाइफ बचाने के लिए सिजेरियन सेक्शन आवश्यक होता है। और लाइफ टाइप 4 में क्या है, टोटल सेंट्रल यानी कि प्लेसेंटा इंटरनल ओस को पूर्ण रूप से कवर करता है तथा ये तक कि संपूर्ण डायलेशन पर भी कवर किया जाता है। बेबी को सिजेरियन द्वारा ही बोर्न करना चाहिए। मोस्ट कॉमनली टाइप 2 और 4 में। सीवियर डिग्री जिसमें सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता हो, टाइप 2 पोस्टीरियर, 3 और 4। माइल्ड डिग्री है टाइप 1 और टाइप 2 एंटीरियर। टाइप 2 पोस्टीरियर एक डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया होता है क्योंकि ये प्लेसेंटा के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को कम कर देता है। अंत लेबर के दौरान कोड कंप्रेस व फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में क्या है, प्रेगनेंसी के लास्ट हफ्ते में अचानक बिना क्लोट के हैवी पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग होना और फीटल हर्ट साउंड प्रेजेंट होना, यूट्राइन फील रिफ्लेक्स सॉफ्ट एंड प्रीस्टेंडेंट माल प्रेजेंटेशन होना, फंडल हाइट मोर देन एक्सपेंड गेस्टेशनल एज, यूट्रल फील रिलैक्स सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर, पॉजिटिव स्वेट स्टेमर साइन, फीटल हर्ट को पेल्विक्स में नीचे दबाने पर फीटल हर्ट रेट का कम होना जो छोड़ने प्रेशर रिलीव करने के बाद शीघ्र ही रिकवर हो जाती है। डायग्नोसिस प्लेसेंटोग्राफी, एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेसेंटा बाय सोनोग्राफी। इट इज ए डिफाइंड एड डायग्नोसिस प्लेसेंटा प्रीविया, TAS, ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी 30 वीक के बाद यूज़ करते हैं। इसमें 98 एक्यूरेट होती है। प्लेसेंटा के पोस्टीरियर अटैचमेंट तथा ओबेसिटी में पुअर एक्चुअली होती है। ये सब कुछ करते हैं। क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग देख लेंगे। ये जनरल एनेस्थीसिया व प्लेसेंटा प्रीविया, इंटरनल वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, सिजेरियन सेक्शन, इक्विपमेंट की तैयारी करेंगे। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग प्यूपेरियम और फेटल कॉम्प्लिकेशन। देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, प्री मेच्योर लेबर इंड्यूस स्पॉन्टेनिटी हो सकती है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, मैटरनल शॉक ड्यू टू ब्लड लॉस। ड्यूरिंग लेबर क्या हो सकता है, कोड परलोप्स हो सकती है, इंट्रापार्टम हेमरेज हो सकता है और स्लो डायलेशन ऑफ द सर्विस हो सकता है, रिटेन प्लेसेंटा हो सकती है, इंट्रापार्टम हेमरेज हो सकता है। ड्यूरिंग प्यूपेरियम स्पेसिस ड्यू टू इंक्रीज ऑपरेशनल इन्फेक्शन, सप्यूलेशन, एयर एम्बोलिज्म, PPS ड्यू टू एंटोनिक यूट्रस। फीटल कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, एपेक्सिया हो सकता है ड्यू टू अर्ली
स्पॉन्सेशियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्लेसेंटा, IUD यानी कि ड्यू टू प्लेसेंटल हेमरेज, शॉक एंड स्ट्रेस, लो बर्थ वेट ड्यू टू प्रीमेच्योर लेबर ऑफ हेमरेज, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। ये है फिटल कॉम्प्लिकेशंस। अब है मैनेजमेंट। वेजाइनल एग्जामिनेशन या कोई अन्य एक्शन जो यूट्राइन कैविटी को स्टिमुलेट कर सकती है को अवॉइड करें। मदर या फिटस के स्टेटस का पता लगाने के लिए इनिशियल असेसमेंट करें। डायग्नोसिस होने के बाद प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद साइडलाइन पोजीशन में कंप्लीट बेड रेस्ट दें। मदर को ब्लीडिंग के प्रथम एपिसोड के बर्थ तथा हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाना चाहिए। यदि गेस्टेशनल एज 30 वीक से कम हो तथा मदर और फिटस दोनों में डिस्ट्रेस नहीं हो तो प्लेसेंटा प्रीविया को एक आउटसाइड पेशेंट के आधार पर ट्रीट या सेफ माना जा सकता है। यदि फिटल मैच्योर हो और फिटल व मदर डिस्ट्रेस हो तुरंत डिलीवरी कराने के इंडिकेशन होते हैं। ब्लड वॉल्यूम बीपी को मेंटेन करने के लिए ब्लड प्लाज्मा फाइब्रोजन लेवल को मेंटेनेंस करने के लिए रिप्लेसमेंट करें। परफॉर्म डिलीवरी हैवी ब्लीडिंग। परफॉर्म सिजेरियन डिलीवरी इफ़ हैवी ब्लीडिंग। जब ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो क्या करना है, अपने को डिलीवरी करवानी है सिजेरियन सेक्शन से।